वेल तो हम टाइप्स ऑफ वेस्ट की बात कर रहे थे। तो वेस्ट होता क्या है? तो थिंग्स विच आर अनवांटेड एंड अनयूजेबल आर कॉल्ड वेस्ट्स। मतलब वो चीज़ें जिनको कोई चाहता नहीं है और जिनका कोई यूज नहीं है, उन्हें हम वेस्ट कहते हैं। ठीक है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेस्ट्स। जो भी वेस्ट होता है हमारा, ठीक है ना, जो भी कचरा होता है, तो वो जो है दो टाइप का होता है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये वेस्ट के दो टाइप हो गए। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होगा? तो द वेस्ट दैट डिकम्पोजेज इजीली एंड गेट्स मिक्सड विद द सॉइल इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। वो कचरा जो आसानी से सरगल जाता है, सरगल के ख़त्म हो जाता है और गेट्स मिक्सड विद द सॉइल, मिट्टी में मिल जाता है, तो इसे कहते हैं हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब इसे मान लो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के एग्जांपल हैं, जैसे कि वेजिटेबल है, फ्रूट है, रबर है, पेपर है, वुड है, लकड़ी, पत्ता है, ये सब क्या है? फेंक दो, आप सब्जी को फेंक दो, 4 दिन के बाद क्या आपको वो सब्जी का टुकड़ा वहाँ गिरा मिलेगा? नहीं, वो सरगल के ख़त्म हो गया, मिट्टी में मिल गया वो। पेपर भी फेंक दोगे तो ठीक है, 1 महीना 2 महीना अगर पानी आ गया तो 1-2 महीना भी नहीं टिकेगा, सरगल के ख़त्म हो जाएगा वो, राइट। तो ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गए जो फटाफट सरगल के मिट्टी में मिल जाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है? तो वेस्ट दैट डज नॉट डिकम्पोज ईजीली इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब ऐसा कचरा जो कि जल्दी नहीं सड़ता, आसानी से नहीं डिकम्पोज होता, आसानी से नहीं सड़ता, तो उसे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। ठीक है। दीज वेस्ट डू नॉट मिक्स इन द सॉइल एंड रिमेन इन द इन्वायरमेंट फॉर लॉन्ग टाइम एंड पॉल्यूट इट। ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं वो मिट्टी में नहीं मिलते हैं और वो इन्वायरमेंट में लंबे समय तक रहते हैं और इसे पॉल्यूट करते हैं। अब जैसे प्लास्टिक आइटम या फिर सिल्वर फॉयल जिसमें लोग रोटी वगैरह लपेटते हैं, या एल्युमिनियम कैन जिसमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह लोग पीते हैं, तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स के। ओके। बहुत सारे एक्चुअली नेबरहुड में ब्लू और ग्रीन डस्टबिन वगैरह जो है शहरी एरिया में खास करके इंस्टॉल किए गए हैं। ग्रीन डस्टबिन जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए होता है, तो सड़ने गड़ने वाला सामान इसमें डालिए, और जो ब्लू डस्टबिन होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सामान के लिए होता है। तो इससे क्या होता है कि वेस्ट का जो है सेपरेशन इजीली हो जाता है, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा उसका अलग तरीके से होगा डिस्पोजल, और जो बायोडिग्रेडेबल होगा उसका अलग तरीके से होगा डिस्पोजल। तो खैर ये तो हमने देख लिया कि पहले हमने देख लिया कि वेस्ट के 2 टाइप होते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि वेस्ट का डिस्पोजल कैसे होगा। ओके। तो इसमें से जो है हम कुछ डिस्पोजल के मेथड्स को देखने वाले हैं। अब पहली बात यह है कि वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज करना जो है वो ज़रूरी है। तो जैसे ये ग्रीन और ब्लू का एग्जांपल दिखाया ना, तो शहर वगैरह के एरिया में क्या किया गया है कि सरकार जो है वो खुद से जो है वेस्ट को, कचरे को कलेक्ट करवाती है और उसको डिस्पोज करवाती है। तो अब उन जो है डिस्पोजल के तरीक़ों को देखते हैं। तो एक हो गया डंपिंग। इन मैनी सिटीज़ वेस्ट इज कलेक्टेड एंड कैरीड इन लार्ज ट्रक्स। बहुत सारे शहरों में जो है कचरा जो है वो कलेक्ट किया जाता है और बड़े बड़े ट्रकों में ढोया जाता है। इट इज़ देन डम्प्ड इन एन ओपन एरिया फार अवे फ्रॉम द सिटी। फिर इसे जो है किसी खुली जगह में शहर से काफ़ी दूर इसे डंप कर दिया जाता है, इसे पटक दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। However, such a practice can be dangerous for the environment and for human beings and animals. लेकिन ये प्रैक्टिस जो है वो एनवायरनमेंट के लिए ख़तरनाक हो सकती है और इंसानों के लिए और जानवरों के लिए। When animals consume this waste, it can harm their life and can even lead to death. लीड होगा, ये LEAD होगा, दैट्स ए स्पेलिंग एरर। ओके। तो जब एनिमल जो होते हैं जब वो इस कचरे को खाते हैं तो ये उनकी लाइफ को नुकसान पहुंचा सकता है और इवन उनकी मौत तक ले जा सकता है, राइट। उनके मौत की भी वजह बन सकता है ये। देख, तो ये डंपिंग का एग्जांपल हो गया कि ट्रक में लेके गए और सीधा फेंक के छोड़ दिए। अब मान लो इसमें क्या सब होगा, सुई होगा, कांच होगा, ये होगा, वो होगा, और मवेशी वगैरह खाएंगे तो वो मर सकते हैं। इसी में से कुछ अगर पॉइजनस चीज़ होगा तो वो लीकेज होकर आसपास की मिट्टी में फैल जाएगा, सबके लिए जानलेवा हो जाएगा वो। दूसरा जो मेथड है दैट इज़ लैंडफिल। लैंडफिल में क्या होता है? तो इन दिस मेथड डीप डिचेज आर डग एंड वेस्ट इज डंप्ड इन देम। इस मेथड में जो है बहुत गहरा गहरा जो है गड्ढा खोदा जाता है
और वेस्ट को उसमें डंप कर दिया जाता है। वंस दीज डिचेज आर फुल दे आर कवर्ड विद सॉइल। अब एक बार ये गड्ढा सब भर जाता है तो फिर उसे जो है मिट्टी से ढक देते हैं। नेक्स्ट, बर्निंग। इन दिस मेथड वेस्ट इज कलेक्टेड इन वन प्लेस एंड बर्न्ड। इस मेथड में जो है कचरा को एक जगह जमा किया जाता है और फिर उसे जला दिया जाता है। दिस मेथड कन्वर्ट्स वेस्ट मटेरियल्स इनटू हीट, गैस, स्टीम एंड ऐश। राइट, इस मेथड में जो है जो भी कचरा होता है वो क्या करता है, तो वो गर्मी, धुआं, भाप और राख ये प्रोड्यूस करता है। दिस प्रैक्टिस इज़ हार्मफुल एज इट कॉजेज एयर पॉल्यूशन। ये प्रैक्टिस भी हार्मफुल है क्योंकि इसकी वजह से जो है एयर पॉल्यूशन होता है। तो वेल, अभी तक हम लोगों ने जो है 3 तो देख लिया, राइट, डंपिंग, लैंडफिल एंड बर्निंग। अब हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में जो है बाकी जो मेथड्स हैं उसको देखेंगे, एंड विद दैट वी विल एंड दिस चैप्टर। ओके, वेल देन, बाय बाय।